नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब्स की बात। तो हम इस जॉब्स की बात के सेक्शन में आपसे बात करेंगे जॉब्स के बारे में जो अभी रिसेंट में आ रही हैं और उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन बात करते हैं जो जॉब अभी निकली है इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स FCAT 2020, इसका मैंने डाउनलोड लिंक इधर भी आपको दिखाया है और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिससे आप डायरेक्ट जाके उस लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं FCAT क्राइटेरिया, इसमें पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिजर्वेशन है और इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। इसके ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सी ब्रांचेस है और किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, जिसके अंदर एज लिमिट है 20 से 24 साल। 20 से 24 साल इसकी एज लिमिट है, यानी कि आपका जन्म जो है वो 1997 जुलाई, मतलब जो कि मैंने दिए रखा है बिटवीन 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। इस बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और आपकी एज 20 से 24 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक रिलैक्सेशन भी है। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है DGCA के द्वारा, तो आपको 2 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा अपर लिमिट में, यानी कि आप 26 साल के भी हो जाएंगे तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट एडवांटेज है अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी ब्रांच है वो है, एक्चुअली में इसके अंदर 2 डिवीज़न है, वन इज नॉन टेक्निकल और वन इज टेक्निकल। तो जो टेक्निकल ब्रांच है और नॉन टेक्निकल ब्रांच है, इनके भी थोड़े अलग अलग क्राइटेरिया हैं एजुकेशन पर्पज से। लेकिन अभी अपन बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर मैं एज क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि 20 से 26 साल, 20 से 26 साल तक आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो जन्म है वो या तो मतलब 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि आप अनमैरिड होना चाहिए। कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो अनमैरिड होना चाहिए, मैरिड अलाउड नहीं है इस जॉब के लिए। तो जैसा कि मैंने बात किया था, इसमें 2 ब्रांचेस हैं। वन है एक फ्लाइंग ब्रांच है, एक नॉन फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, यानी कि एक उड़ाने वाले लोग हैं, एक ग्राउंड पे जो काम करते हैं वो लोग हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहली ब्रांच जो है अपनी फ्लाइंग ब्रांच है, उसकी क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है वो आप जान लीजिए। 12th में कम से कम आपके 50% मार्क्स आना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स में अलग अलग। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है जो आप ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम, उसमें 60% मार्क्स आना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच जैसे कि मतलब जो फ्लाइट को उड़ाने वाला आदमी। ठीक है, तो औरत आदमी कोई नहीं हो सकता है, मैन एंड वुमेन बोथ आर अलाउड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया है इसमें कि फ्लाइंग ब्रांच में ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। और दूसरी ब्रांचेस जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में 2 टाइप्स है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर आपको देख लीजिए 12th क्लास के अंदर आपको मैथ्स में एंड फिजिक्स में 50% मार्क्स वही सेम चाहिए। और लेकिन जो ग्रेजुएट है वो आपको BE BTech ही होना है, जैसा इसका क्राइटेरिया है, और 60% मार्क्स होना जरूरी है टेक्निकल के लिए। ग्राउंड ड्यूटी जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं, मैकेनिकल के काम होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम होते हैं, वो भी अलग अलग हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारी चीज़ें टेक्निकल में आती है। तो कोई सी भी ब्रांच हो सकती है हालांकि। और जो तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी ही है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल है। इसमें ग्रेजुएट के लिए चाहिए आपको एनी स्ट्रीम, कोई सा भी स्ट्रीम हो, 60% मार्क्स। 12th का कोई भी रोल नहीं है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब कुछ भी लिया हो, मतलब कोई से भी कॉमर्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, ग्रेजुएशन भी किसी भी ब्रांच में किया हो, 60% मार्क्स चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी पे ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, जैसे कि इसमें। अब मैंने जितनी भी आपको ब्रांचेस बता दी, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इसमें लेकिन टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं। यानी कि एक होती है PC, एक होती है SSC। PC यानी कि परमानेंट कमीशन, SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन में आपको टिल रिटायरमेंट एज तक आप जॉब कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 10 साल की एज होती है जॉब करने की। ज़्यादातर ये फ्लाइंग जो प्लेन उड़ाते हैं उनकी एज कमी रखी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 साल, लेकिन हाँ ये इंक्रीज की जा सकती है 14 साल तक, मतलब 4 साल और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन
कभी कभी बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ाते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप अच्छे से काम करते हैं, तो वो शायद 14 ईयर्स तक, लेकिन आपका काफ़ी सारा पैसा आप कमा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप अपना आराम से घर तान लेंगे, इतना पैसा जम जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसी है, आपको कैसा लगता है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए मैं आपको, ये 3 सेक्शन है, एफकेट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, मेट्रोलॉजिकल एंट्री, ये डिफरेंट सेक्शंस है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, हमें अभी जो अप्लाई कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं, एफकेट एंट्री बेसिक। अगर किसी के पास एनसीसी की स्पेशल एंट्री नहीं है तो उसमें मैं बता देता हूँ एसएससी, मैंने आपको बताया था फ्लाइंग, जितने भी फ्लाइंग उड़ाने वाले हैं उन लोगों की ज़्यादातर शॉर्ट सर्विस कमीशन ही होती है, यानी कि 74 वैकेंसीज हैं, यानी कि 10 साल की आपको जॉब मिलेगी इसके अंदर फ्लाइंग में, लेकिन आपका काफ़ी पैसा छपेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। एज क्राइटेरिया मैं बता ही चुका हूँ। सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, टेक्निकल में आपको पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन, यानी कि 40 जॉब है जो आपको टिल रिटायरमेंट तक देंगी, और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए, उसमें 26 जॉब है। हाँ, AEL यानी कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच के लिए। AE मैकेनिकल यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए। और फिर बाद में इसके बाद है अपनी एडमिन की जॉब और एजुकेशन की जॉब, यानी कि जैसा कि मैंने बताया नॉन टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब काम होते हैं इसमें। एडमिन और एजुकेशन, ये 2 टाइप की जॉब होती हैं। ये पीसी और एसएससी आप देख सकते हैं कितनी कितनी जॉब्स हैं। एनसीसी, अगर आप एनसीसी से एंट्री कर रहे हैं फ्लाइंग में तो उसके लिए भी 10% सीट्स आउट ऑफ, मतलब ये सारा रिजर्वेशन का कोटा वगैरह रहता है। और बाकी मेट्रोलॉजिकल से एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए भी पीसी में और एसएससी में 10 और 12 जॉब्स हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन लाइक इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसके पूरे फॉर्म को भरना है, इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ईजिली इसको फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, भारत माता की जय।